हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुप सिंह और आप देख रहे हैं सीएनसी टेक स्किल चैनल। दोस्त, आज हम लोग सीखेंगे एम कोड। आज हम एम कोड पे बात करेंगे। देखिए, एम कोड होता है मिसक्लेनियस कोड होता है। ये हमारे हर एक मशीन का अपना अलग अलग होता है, राइट। जो भी कंट्रोलर होता है उसके अकॉर्डिंग हर एक मशीन में एम कोड अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसे एम कोड है जो सारे कंट्रोलर में कॉमन यूज होते हैं, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एम कोड हमारा जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है और किस किस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। एम कोड बेसिकली हमारे मशीन की जो भी कंट्रोलिंग होता है ना, मशीन कंट्रोल में जो भी होता है वो चीज़ें हम उससे कंट्रोल करते हैं। जैसे हम बात करें ATC, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ठीक है। तो ये ATC होता है। ATC ये हमारे जो हैवी ड्यूटी मशीन होती है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उसमें यूज होता है। जो आर्म होता है ATC तो अप्रोक्स सब में होता है, लेकिन ये चीज़ें आपको देखने को जो आर्म वाली मशीन होती है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमारा टेरेट टाइप मैगजिंग होता है उसमें तो खैर मशीन ऑटोमेटिक टूल चेंज करके पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ आपको जो आर्म वाले उस पर ज़्यादातर आपको समझ में आएगा, राइट। उसके बाद होता है APC। ये भी हमारे डबल ड्यूटी मशीन पे ही आता है। जो भी हमारा डबल ड्यूटी मशीन होता है जिसमें पैलेट लगे होती है, मतलब स्पिंडल एक होता है, पैलेट दो होते हैं, जो अप डाउन होता है, उसमें इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है कूलेंट ऑन ऑफ। देखिए, कूलेंट ऑन ऑफ हर एक मशीन में अपना एक कोड होता है। जैसे किसी में M08 से होता है, किसी में M07 से होता है, किसी में M09 से बंद होता है, राइट। तो ये अपना मशीन का अलग अलग कोड होता है। इसमें भी थ्रू कूलेंट आता है, थ्रू कूलेंट होता है ना जो, इसमें भी थ्रू कूलेंट का यूज किया जाता है और इसका भी एक कोड होता है। विदाउट थ्रू कूलेंट का कोड डाले हुए ऑन नहीं होता है, राइट। तो इसका भी अपना एक कोड होता है, राइट। उसके बाद आते हैं स्पिंडल। देखिए, स्पिंडल भी ऑपरेट होता है एम कोड से ही, जो कि हम स्टॉप कर सकते हैं, रोटेशन दे सकते हैं, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज और ओरिएंट कर सकते हैं, राइट। तो ये स्पिंडल भी एम कोड से ही हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वेयर, फिक्चर, चक, टूल और सब प्रोग्राम, ठीक है। तो कन्वेयर है जो हमारे चिप्स निकालने की, किसी में तो ऑटोमेटिक रहता है और जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उसमें कन्वेयर कोड डालनी पड़ती है, चाहे कन्वेयर का भी कोड होता है, राइट। और फिक्चर ऑटोमेटिक क्लैंप, डी क्लैंप, राइट। और या मिड में ओपन करना हो उसके लिए भी हम अलग से कोड बनाते हैं, ठीक है। एम कोड मिलता है हमें। उसके बाद आता है चक जो होता है इसमें भी क्लैंप और डी क्लैंप होता है। चक क्लैंप, डी क्लैंप ऑटोमेटिक भी होता है, और जैसे हम कभी क्लैंप को डी क्लैंप में चेंज करना होता है उसके लिए भी एम कोड का यूज कर लेते हैं, राइट। उसके बाद होता है टूल में हमारा जैसे कुछ ऐसे मशीनें होती है जिसमें हमें पहले सिग्नल देना पड़ता है टूल को क्लैंप करने के लिए, जैसे M11। बहुत सारे अलग अलग कोड होते हैं, जो मशीन का अपना कोड होता है। उसमें आपको ये मोकिनो AMS की जो भी हैवी ड्यूटी मशीन है इसमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है, राइट। उसके बाद होता है प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, जो कि आप लोग जानते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एम कोड बता दूँ जो कि बेसिकली हर एक कंट्रोलर में ये चीज़ें यूज होती है। जैसे M0 है, M0 को कहाँ यूज करते हैं? M0 हम वहाँ यूज करते हैं जैसे हमें मिड में प्रोग्राम को रोकना हो, उस कंडीशन में हम M0 को यूज करते हैं, राइट। उसके बाद आता है M01 आता है। ये होता है हमारा ऑप्शनल स्टॉप। ये क्या होता है? ऑप्शनल स्टॉप होता है, जिससे हम मशीन को मतलब जहाँ हम कहें वहाँ रोक सकते हैं। जैसे इसके बाद हमारा जो भी जितनी ऑप्शनल होती है ना, सब चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अब हमारा टूल चेंज होगा, सारा कुछ उसमें आपको चेंजिंग से देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है M02। ये होता है प्रोग्राम एंड, बट रीसेट नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें प्रोग्राम एंड हो जाता है, मतलब प्रोग्राम वहाँ ख़त्म हो जाएगा लेकिन रीसेट नहीं होगा, राइट। उसके बाद आता है M03, ठीक है। ये होता है स्पिंडल क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है
M04 ये काउंटर क्लॉकवाइज है और M05 ये स्पिंडल स्टॉप है, ठीक है। तो ये स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा M05। उसके बाद होता है M06, उसके बाद होता है M07, M08 और M09। ये 3 कोड होते हैं जो M कोड, ये हमारे सारे मशीनों में मिल जाएंगे आपको कूलेंट ऑन और ऑफ करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि किसी भी मशीन में M07 और M08 ये किसी में ऑफ इससे होता है, ऑन इससे हो जाता है, और किसी में ऑन इससे होता है, ऑफ इससे होता है, ठीक है। तो हर एक कंट्रोलर का अपना अलग है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है M19। ये हम स्पिंडल को ओरिएंट करने के लिए यूज करते हैं और कितने लॉक भी हो, इससे लॉक भी हो जाता है, ओरिएंट भी हो जाता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे इसे लॉकिंग दिया रहता है उस पे रोटेशन होकर ये ओरिएंट और लॉक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद M30 आता है जो कि हमारा प्रोग्राम एंड और रीसेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम M60 और 65 भी यूज करते हैं। जो हम डबल पैलेट की मशीनें होती है उसमें ये पैलेट चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद M98 और M99 ये सब प्रोग्राम कॉल है, ये सब प्रोग्राम एंड बैक टू मेन प्रोग्राम, मतलब ये इसमें एंड भी हो एंड कर देता है, उसके बाद मेन प्रोग्राम में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे कुछ CNC और BMC और HMC जो कि बेसिकली M कोड ये यूज होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी फंक्शन को ऑपरेट करना होता है तो हम एक PLC से या M कोड का वो मतलब उसे एक्टिवेट करना होता है। जैसे हमारा फिक्चर क्लैंप है, डी क्लैंप है, जैसे आप चले जाओ रोबोट ड्रिल में तो M11 और M10 ये हमारा रोटरी क्लैंप डी क्लैंप का होता है। सब अपना अलग अलग चीज़ें, मतलब हर एक कंट्रोल, हर एक जो मेक होती है वो अपना अलग अलग M कोड को डिफाइन करती है, तो इससे हमारा अलग अलग M कोड बनता है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये जनरली आपको अप्रोक्स हर एक कंट्रोलर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो M कोड डिपेंड करता है हमारे जो भी मशीन का कंट्रोलर, उसके जो मैनुअल आते हैं उसमें आपको सारे M कोड मिल जाएगा। जो भी मतलब उनकी अपनी पर्सनल होती है उनमें आपको सारे M कोड देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको वहाँ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जैसे मजाक की मशीन है उसमें हमें थ्रू कूलेंट चलाना होता तो क्या डालते हैं, उसमें M51 से थ्रू कूलेंट चलता है। अगर ये दूसरी कंट्रोलर में आप डालोगे तो इसका मतलब कुछ और होगा, तो कुछ और रीड कर लेगा। तो कोई भी M कोड डालने से पहले उसे चेक कर लीजिए कि क्या वो उस मेक का है M कोड। अगर है तो डालिए, नहीं तो इससे गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, कोई भी रॉन्ग पैरामीटर इनेबल हो जाएगा, उससे हमारी मशीन भी एक्सीडेंट हो सकती है। तो इसे पहले क्लियर कर लें और उसके बाद ही M कोड का यूज करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।